हम लोग इस वीडियो में झारखंड एम्बलम के बारे में जानेंगे कि हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है जो गवर्नमेंट के कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा एम्बलम क्या है तो बैकग्राउंड हमें जानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं 15 नवंबर साल 2000, जब हमारा झारखंड राज्य भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया बिहार से अलग होकर। तो उस समय हमने ये वाला जो एम्बलम है हमने अडॉप्ट किया, जिसमें कि 4 जे जो है, ये इंग्लिश वाले जे हैं, ये लगे हुए थे हमारे एम्बलम में, और बीच में अशोक चक्र था और नीचे में झारखंड सरकार लिखा हुआ था। और यह जो जे है कुछ इस तरह से कटार को ये रिप्रेजेंट करता है। साल 2000 से लेकर 2020 तक इसी प्रतीक को हम लोग अपने सरकारी कामकाज में और झारखंड को प्रेजेंट करने के लिए करते आए। ये सारा बैकग्राउंड ही है कि 15 नवंबर 2000 को हम लोग बिहार से अलग होकर भारत के 28वें राज्य के रूप में हमने अपना पहचान बनाया। इस जो प्रतीक में जो था अशोक चक्र है, और इसी तरह से जे जो है इंग्लिश का जो लेटर है, ये 4 जे हमें देखने को मिल रहा है, और डेगर की तरह यह कुछ दिखता है। यह एक कटार की तरह नहीं दिख रहा है, ये तो इस चाकू की तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। जे जो है इस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा था। इसकी अभिकल्पना जो है वो राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में जो स्थित है, वहाँ के एक व्यक्ति हैं अमिताभ पांडे, उन्होंने इस डिज़ाइन को किया था। हाथी हमारा राजकीय पशु है, प्लास जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, हम लोग तो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हो गए थे, तो हमने उसी दिन उस साइन को एडॉप्ट कर लिया, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे मान्यता फरवरी 2002 में दी। ऐसा तो नहीं है कि ये 15 नवंबर से लेकर 1 फरवरी 2002 तक लगभग 1 साल से ज़्यादा 12-13 महीने हम बिना प्रतीक के ही अपना काम करते रहे। हमने उस प्रतीक को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन जो सरकार है, सरकार ने नोटिफाई किया, अर्थात कि सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी फरवरी 2002 में। तो दोनों डेट को हमें भूलना नहीं है। ये जो हमारा पुराना प्रतीक था वो हमने 15 नवंबर 2000 को ही अपने कामकाज में इस्तेमाल करना यूज कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसे स्वीकृति जो है फरवरी 2002 में दी थी। ये पूरा बैकग्राउंड हुआ हमारा। अब आ जाते हैं अपने प्रेजेंट कंडीशन पर। ये हेमंत सोरेन है। जनवरी 2020 में जब झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, तब इन्होंने कहा कि झारखंड में बहुत जल्द हमारा एक नया एम्बलम आने वाला है। और फिर क्या हुआ कि एम्बलम को बनाने के लिए लोगों से मांगा गया कि वो अपने विचार भी दें, अपने बना हुआ आकृति भी दें। किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए एक एम्बलम की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो हमारा प्रतीक होता है, वो हमारा पहचान होता है। उससे हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारे हिस्ट्री और आने वाले फ्यूचर का भी बहुत सारा बात जो है वो समझ में आता है। जब हमने नए एम्बलम को अडॉप्ट किया तो ये सारी बातें जो है वो देखने को हमारे एम्बलम में मिलेंगी। 22 जुलाई 2020 को हमने अपने एम्बलम को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया, और 15 अगस्त 2020 से हर एक सरकारी काम में अब ये वाला जो एम्बलम है अब इस्तेमाल होने लगा। 22 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को ही हमने अपना जो झंडा है उसे अडॉप्ट किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हमारा जो ट्राई कलर है तिरंगा, उसको हमने 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट किया था। अब हम लोग अपने नए प्रतीक पर, आज हमारा जो प्रतीक है, हमारा जो एम्बलम है वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या है, इसमें 7 इस तरह से सर्कल हैं, और सातों सर्कल में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये एलिफेंट है। कितने एलिफेंट है? 24 एलिफेंट है, 24 प्लास के फूल हैं, और 48 झारखंड के पीपल्स हैं। ये वाला जो चित्रकारी किया गया है इसे हम लोग सौर चित्रकारी कहते हैं, जो कि हमारे जनजातीय समृद्धि को और हमारी संस्कृति को यह प्रतिबिंबित करता है। सौर चित्रकारी हमारे पास 7 घेरे हैं और उनका विवरण देखेंगे। जैसे पहला घेरा जो अंदर में है, ये पहला घेरा होगा जिसमें कि अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो एक एक पहले विवरण देख लेते हैं। पहला घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा गया है। दूसरे घेरे में सफेद रंग के 60 गोले हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा घेरा जो है वो सौर चित्रकारी के नर्तक हैं, जो कि झारखंड के पीपल को प्रेजेंट किया जा रहा है। चौथा घेरा में राजकीय पुष्प पलास है, और 5वें घेरे में राजकीय पशु हाथी को रखा गया है। छठा घेरा में जो है वो झारखंड सरकार लिखा गया है ऊपर में, और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया है, और 7वां घेरा रिक्त है। अब एक एक करके फिर से देखते हैं इन 7 को। पहला घेरा, इसमें सत्यमेव जयते के साथ साथ अशोक स्तंभ है। ये दूसरा घेरा है, ये वाला दूसरा घेरा है। ये पहला घेरा है जिसमें कि 60 सर्कल है। तीसरा घेरा जो है ये वाला, इसमें
नर्तकों को रखा गया है जिसको कि सौर चित्रकारी कह रहे हैं। चौथा जो घेरा है ये प्लास के फूल वाला है। पांचवा घेरा जो है ये अपना हाथी वाला है। और ये छठा जो घेरा है जिसमें कि झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और सातवां घेरा जो ये वाला है इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है, इसको खाली रखा गया है। तो यदि कुछ पूछ लिया जाए कि हमारे जो एम्बलम है, हमारा जो प्रतीक है, उसके चौथे घेरे में क्या रखा गया है, तो चौथे घेरे में हमने अपने राजकीय पुष्प पलाश को रखा है और पांचवें घेरे में अपने राजकीय पशु हाथी को रखा है। ये सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ पर विवरण भी क्लियर हो गया, हमने देख लिया। यही सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं कि हमने मल्टीपल रिंग्स रखे हैं। तो कितने रिंग्स हैं? 7 घेरे हैं। एलिफेंट के बारे में क्या है बताया गया है। एलिफेंट जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है और ग्रीन जो है हमारे स्ट्रेंथ और हमारे कल्चर को और हमारे वेजिटेशन को अर्थात कि प्लांट को यानी कि फ्लोरा जो है उसको प्रेजेंट करता है। हाथी वाला जो खाना है, ये जो हाथियां हैं ये ग्रीन पर हैं और ये हमारे जंगल और झार के बारे में प्रेजेंट करता है। हम लोग जानते भी है कि हमारा राज्य जो है झारखंड वो झार से ही आया हुआ है। प्लास का फूल है जिसे हम लोग जंगल फ्लेम ऑफ जंगल भी कहते हैं प्लास के फूल को। पीपल के बारे में है। लायन कैपिटल है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है जो कि अशोक का है। कैपिटल सारनाथ में पाया गया था लगभग 250 BCE, जबकि अशोक का टाइम पीरियड था भारत में। उस समय इस लायन कैपिटल को बनाया गया था। हमारे भारत का भी ये राज्य चिन्ह है, प्रतीक है हमारा। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है जो कि हमारे ये दोनों साथ ही साथ होता है। जो हमारा ये सारनाथ का लायन है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते जो है ये उपनिषद से लिया गया है और उस उपनिषद का नाम मुंडको उपनिषद है। तो हम लोगों ने अपने एम्बलम के बारे में डिटेल्स में जान लिया। हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं एम्बलम ऑफ झारखंड में। सबसे पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा। बैकग्राउंड में हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे हम लोग 15 नवंबर 2000 साल जो था उस समय हम लोग बिहार से अलग हुए, भारत के 28वें राज्य बने। इसमें 4 जे रखा गया था। पहले जो है ये 2000 साल से लेकर 2020 तक यही हमारा एम्बलम था। और फिर फाइनली क्या हुआ कि 15 अगस्त 2020 को हमने जो अपना नया एम्बलम है ये वाला इसको अडॉप्ट कर लिया और ये हमारा आज प्रतीक चिन्ह है। और हमने इसके बारे में डिटेल्स में जाना कि हमारे इस प्रतीक चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों उसको रखा गया है। आई होप सो कि आपको जितनी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि एलिफेंट का मतलब क्या है, प्लास का मतलब क्या है। झारखंड के पीपल जो है इसको सौर चित्रकारी करते हैं। ये वाला जो चित्रकारी हमें दिख रहा है ये पीपल वाला ये सौर चित्रकारी है। और सारे घेरों को भी हमने देख लिया। 7 घेरे जो है, पहला घेरा में क्या है, दूसरा घेरा में क्या है, तीसरा घेरा में क्या है, चौथा घेरा में क्या है, पांचवा घेरा में हमारा राजकीय पशु हमने। और फाइनली जो है 7 घेरों को भी देख लिया, उनका विवरण देखा। पहला घेरा जो है इसमें अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते हैं जो कि अंदर के तरफ है। दूसरा घेरा में सफेद रंग के रिक्त 60 गोले हैं। तीसरा घेरा में सौर चित्रकारी के नर्तक हैं। चौथा घेरा में राजकीय पुष्प हमारा प्लास है। पांचवें घेरे में राजकीय पशु हाथी है। छठे घेरे में झारखंड सरकार ऊपर में लिखा हुआ है और हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में लिखा गया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और 7वां घेरा जो है वो रिक्त है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। आई होप सो कि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आशा करते हैं कि अब जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे एम्बलम से वो आपसे हो जाएंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।